जो S3 बैच में थे, उनकी हम्म, क्लास कुछ चैप्टर्स बचे हुए थे, तो सर ने कहा था कि वो अलग से एक्स्ट्रा क्लास लेके ये कंप्लीट करवा देंगे। तो अब ओके। क्या करूँ? आप कौन से बैच से आई थी बेटा? सर S3। सर और भी बच्चे हैं। और भी हैं? अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जो जो पहली बार मुझसे पढ़ रहे हैं? तो हाथ जरा रेज करना। ओके। मतलब ये 7 बच्चे ऐसे हैं। बेटा आप लोग एक काम करना, जो भी है बाकी लोग भी, एक पेपर पे लिख के जो टॉपिक्स आपके छूटे हुए हैं, है ना, वो मुझे व्हाट्सएप कर दोगे। या तो एक काम कर लो कि कोई एक एक अलग अलग ना भेज करके आपस में बात करके कर लोगे ऐसा? यस सर, यस सर, भेज देंगे आपको। कौन कौन से टॉपिक छूटे हैं वो मुझे भेज देना, तो मैं उनको शेड्यूल करवा लूंगा, टाइम टेबल में शेड्यूल करवा लूंगा, एक्स्ट्रा क्लास में कर लेंगे उसको, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। तो आइडेम्पोटेंट, ये टॉपिक थोड़ा सा जो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट है, ये थोड़ा सा बोरिंग तो लगता है, क्योंकि बार बार मैट्रिक्स बनाओ, उसको लिखो, टाइम कंज्यूमिंग सा लगता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसके क्वेश्चन खूब आते हैं। आइडेम्पोटेंट, a matrix A is said to be idempotent if A square is equal to A। नोट कीजिए। बेटा ऑर्थोगोनल बता देता क्या? नो सर। नो सर। अच्छा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं बताया, स्क्वायर मैट्रिक्स बता देता। यस सर। यस सर। एडिशन, यस सर, सब्ट्रैक्शन भी हो गया था, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, ठीक है। ट्रांसपोज, यस सर। ट्रांसपोज एक बार बता दीजिए। ठीक है। ट्रांसपोज नहीं हुआ था, अच्छा, ट्रांसपोज नहीं हुआ। ट्रेस हुआ था। हम्म, जैसे इसमें पता करो जरा इसका ये आइडेम्पोटेंट है कि नहीं। मैं स्क्वायर मैट्रिक्स दे रहा हूं आपको, 2 -2 -4 -1 3 4, और थर्ड रो है 1 -2 -3। स्क्वायर निकालो जरा, ए स्क्वायर यही वापस आता है क्या? वीडियो क्लियर आ रहा है बेटा सब लोगों को? यस सर। मल्टीप्लीकेशन तो आता है ना? यस सर, कर रहे हैं।
देखो मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि आप मल्टीप्लिकेशन कभी नहीं बोलोगे। सर नहीं है शायद। क्या बेटा, ये आइडेंटिटी नहीं है? हाँ सर। देखो ऐसे करते हैं, ये 3/3 का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो 3/3 ही आएगा मैट्रिक्स। यस सर। ये 3/3 है, ये भी 3/3 है, तो मल्टीप्लिकेशन भी 3/3। तो 3/3 में ये पॉइंट ये बनेंगे, ये नंबर्स बनेंगे, ये पोजीशंस के नंबर्स बनेंगे, है ना। यहाँ पर नंबर, ये नंबर, ये जो पोजीशन है ये कौन सी है? ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की है ना। यस सर। यस सर। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की है, तो इसकी फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख दीजिए। फर्स्ट रो जैसे ये कौन सी है? थर्ड रो सेकंड कॉलम की। तो इसकी थर्ड रो इसके सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई होगी, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे अगर कोई नंबर यहाँ पे आना है तो क्या आना है? यहाँ पे -2, इन दोनों का -2, -6, -8, +6, -2। यस और नो? यस सर। ऐसे जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4, +2, 6, -4, 2। ऐसे रैपिड करते हैं इसको, खट से आ जाया करेगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब ये और ये, तो 2 2 जा -4, -6, -10, +8, -2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यस और नो? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -8, -8, -16, +12, -16 + 12 how much? -4। yes or no? Yes, sir. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो मतलब ये, फर्स्ट कॉलम मतलब ये। पहले का रो और दूसरे का कॉलम लेना है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये -2, -3, -5, +4, -1। सेकंड रो सेकंड कॉलम की पोजीशन है ये, तो इसकी सेकंड रो इसके सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होनी है। तो ये +2, +9, 11, -8। 11 - 8 is how much? -3। 3। ये है सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो ये सेकंड रो इसके थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई होनी है। तो चलो करते हैं, मैं जहां उंगली रखूंगा वो मल्टीप्लाई होने हैं। -4 -1 तो +4, +12 16 हो गया, -12 4 हो गया। इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और गलती नहीं होगी। ये पता रहेगा कि अच्छा, इसमें ये भी होगा कि अगर इन सारे 9 एलिमेंट्स में से कोई एक निकालना है तो आप खट से निकाल पाओगे उसको। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो दिस इज थर्ड रो, दिस इज फर्स्ट कॉलम। तो चलो हो जाओ शुरू। 2 2 4 -3 1। और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो और ये थर्ड कॉलम। तो चलो करो, -4 -8 -12 +9, -12 +9 हाउ मच? -3। यस, एंड विच इज नॉट दैट। हाँ, और ये तो ए ही है ना, देखो। यस सर। तो a² a, तो ये आइडेंटिपोटेंट था, ऐसे लिखेंगे। इनवॉल्यूटरी, involutory matrix, A is said to be involutory if
ए स्क्वायर आई हो जाए तो आई जानते हो ना, आइडेंटिटी बेटा। सर आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक तो ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन क्लास की तरह पार्टिसिपेट करो तो ज्यादा फायदा होगा आप लोगों को। ये वीडियो कहीं दुनिया में नहीं बंटने जा रहे, आप ही को भेजा जाएगा बस, और किसी को नहीं। तो आप ही की क्लास का वीडियो है, ये मत सोचो कि रिकॉर्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो समझ में नहीं आया उसको पूछो, डिस्कस करो, आंसर दो, जवाब दो, ये सारी चीजें करो, तो यू विल बी मोर बेनिफिशियल फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस। ये बोर्ड पे तो, इस पे तो आपको बहुत अच्छा नहीं लग रहा होगा, डिजिटल बोर्ड ज्यादा बढ़िया लगता है कि नहीं? लेकिन भैया कोशिश करते हैं, देखते हैं डिजिटल नहीं बोर्ड सर, पे। ये भी अच्छा है। थोड़ा सा डर लगने लगा है एक्चुअली, बाहर निकलते हुए माहौल इस तरह का हो गया है शहर में। यस सर, लेकिन सर ये भी अच्छा है। इतने दिनों से सिर्फ बैड न्यूज हर जगह से। हटा दो बेटा इसको। यस सर। नेक्स्ट, पीरियोडिक मैट्रिक्स। बस इनको याद रखना, कोई पूछ ले तो। इस पे क्वेश्चन तो ऐसे पूछेगा नहीं, डेफिनेशन पूछ ले पीरियोडिक मैट्रिक्स। A is said to be periodic with period K if there exists a least positive integer K satisfying मतलब जैसे मैं ये कह रहा हूं कि जैसे कोई मैट्रिक्स मुझे दे दिया, मैंने ए स्क्वायर किया, कुछ आ गया, फिर ए क्यूब किया, कुछ आ गया, ए की पावर 4 किया तो ए आ गया, तो इसका मतलब ये पीरियोडिक है। और पीरियड कितना होगा? 3। ये k+1 होगा ना यहाँ पे। क्लियर है बच्चों? सर वो एग्जिस्ट के बाद क्या लिखा हुआ है? There exists a least positive integer k satisfying a raised to power k+1 equal to a. समझ में आया कि नहीं बेटा? यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। ऑर्थोगोनल, इससे पहले ट्रांसपोज बता दूं ऑर्थोगोनल से पहले? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कॉलम्स को रो में और रो को कॉलम्स में कन्वर्ट करने पर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आता है, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो या नॉन स्क्वायर, राइट?
represent करते हैं A is matrix, then transpose of A denoted by A dash, या कोई इसको AT भी बोल देता है, is obtained by interchanging rows into columns and columns into rows. ये पढ़ चुके हो शायद। जैसे Yes, sir. ए कोई मैट्रिक्स है 3 2 1, नॉन स्क्वायर लेता हूं 2 1 3, ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है ना, बताया होगा। यस सर। मतलब अगर कॉलम की संख्या ज्यादा हो, कॉलम्स की संख्या रो से ज्यादा हो, तो लेटा हुआ सा लगेगा मैट्रिक्स, तो हॉरिजॉन्टल कहते हैं। और अगर रोज की संख्या ज्यादा हो कॉलम से, जैसे ये 1 2 3 4 2 1 3 2 1 1 1 1, तो इसमें रोज की संख्या ज्यादा है कॉलम से। यहाँ पर i इज ग्रेटर देन j, i को हम जनरली रोज बोलते हैं, j को कॉलम की संख्या। तो ये वर्टिकल मैट्रिक्स है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। मतलब जैसा दिख रहा है वैसा, ये इसमें कोई रटने वाली या कोई भूलने वाली बात ही नहीं है। ये लेटा हुआ दिख रहा है तो हॉरिजॉन्टल बोल दिया, ये खड़ा हुआ दिख रहा है तो वर्टिकल बोल दिया। यस और नो? यस सर। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ए ट्रांसपोज क्या हुआ, जो रोज है हमारी 3 2 1 2 1 3, 3 2 1 को कॉलम में बदल दो, 3 2 1 2 1 3 2 1 3, ये ट्रांसपोज हो गया। और जरा रैपिड फायर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए ट्रांसपोज बोलो, सब पार्टिसिपेट करो। 1 4 7 1 2 7 1 2 3 4 7 2 5 2 8 5 8 3 6 3 6 9, यही कहना चाहते हो? यस सर। बिल्कुल यही है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है ट्रांसपोज की, वो प्रॉपर्टीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट, अगर मैं एक बार और इसका ट्रांसपोज कर दूं तो वही आ जाएगा, वापस यही नहीं आ जाएगा। देखो 1 4 7 यहाँ आएगा, 1 4 7 2 5 8 यहाँ आएगा, 2 5 8 3 6 9 यहाँ। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी, ट्रांसपोज यही आ जाएगा, वापस ए होगा। सेकंड प्रॉपर्टी कि के ए का ट्रांसपोज, के ए का ट्रांसपोज, बात समझ में आई? मतलब के क्या होगा, बाहर आ सकता है। सही, के कांस्टेंट है कोई? हाँ के कांस्टेंट है, के लिख लो, के कांस्टेंट है, इसमें मैट्रिक्स नहीं है। एडिशन में ट्रांसपोज अलग अलग हो जाएगा, मतलब ट्रांसपोज Yes, करके sir. ऐड करूं या ऐड करके ट्रांसपोज करूं, एक ही बात है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, और प्रोडक्ट का ध्यान रखना है, इसका जो ट्रांसपोज होगा वो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, इफ प्रोडक्ट एग्जिस्ट। अगर ए बी एग्जिस्ट करता है तो मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालने से वही आएगा जो ट्रांसपोज करने से, करके मल्टीप्लाई करने से। ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई उल्टा करना है, नहीं समझे? जैसे वेरीफाई कर लो, ए कोई मैट्रिक्स ले लो 3 2 1 3 2 by 2 का, बी कुछ ले लो 1 1 1 2,
जरा इसको वेरीफाई करो सब लोग, फोर्थ वाले को 2x2 का दे रहा हूँ कि जिससे जल्दी हो जाए। हो गया सर। रिमूव कर दो इसको बेटा। यस सर। सबसे हो गया ना ये वेरीफाई, या अभी हो रहा है? हो गया सर। हो गया सर। ओके। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप स्टार लगा लेना, सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो तुम मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, AIJ M क्रॉस N, और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है बच्चों? ये रोज, नंबर ऑफ रोज, मतलब ये मैट्रिक्स है जिसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, और ये उसके एलिमेंट्स हैं। ith रो और jth कॉलम में ये रखा जाएगा AIJ। तो अगर ये है आपका n क्रॉस n का, तो इसको एक बार बता देता हूँ, मतलब ये शॉर्ट में मैथमेटिकली लिखने का तरीका है। इसका मतलब क्या होगा बता देता हूँ। मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, ये पोजीशन पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, A11। फर्स्ट रो है तो A1 सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? यस सर। हाँ, यस सर। इसे समझ लो अच्छे तरीके से। ये IJ का बड़ा इंपॉर्टेंस है मैथमेटिकली। मैं इसी से अच्छे क्वेश्चंस में मैं नहीं करूंगा, मैं ऐसे डिस्क्राइब करता हूँ। ये क्या है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो nth कॉलम, एंड सो ऑन। nth रो फर्स्ट कॉलम, nth रो सेकंड कॉलम, nth रो थर्ड कॉलम, nth रो nth कॉलम। ये है n क्रॉस n का। नाउ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कहा जाएगा अगर AIJ और AJI सेम हो। देखो A12 A21 ये तो प्रिंसिपल डायगोनल हुआ ना, इसको क्या Yes, कहते sir. हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। और बेटा ये क्या है? ये वाला डायगोनल कौन सा होता है? सेकेंडरी डायगोनल, हाँ या ना? इसको प्रिंसिपल और इसको सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट जो एलिमेंट हैं, अगर ये A12 है तो इसकी इमेज अगर ये मिरर बना दूं, तो इस प्रिंसिपल डायगोनल को अगर मैं मिरर बना दूं तो इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज यहां पर है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज यहां पर आएगी कहीं, राइट? समझ में नहीं आया? 3x3 का बनाऊं क्या अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो? हाँ चलो सर, एक 3x3 बना के बता। Yes, sir. A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32
और ये A33, एम आई राइट? ये 3x3 का मैट्रिक्स है। इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो ये है बच्चों, दिस इज प्रिंसिपल डायगोनल। इस प्रिंसिपल डायगोनल को अगर मैं मिरर बना दूं तो क्या ये दोनों मिरर इमेज हैं? मतलब सेम एलिमेंट नहीं है ये, लेकिन इस पोजीशन पर जो आएगा वो इसकी मिरर इमेज आएगा कि नहीं आएगा अगर ये Yes, बराबर sir. हो जाए तो? Yes, sir. Yes. तो जो AIJ एंड AJI, ये नोट कर लीजिए, ये आर मिरर इमेज एलिमेंट्स, मिरर इमेज एलिमेंट्स इन प्रिंसिपल डायगोनल। ith रो jth कॉलम और jth रो ith कॉलम का जो एलिमेंट है वो मिरर इमेज होता है प्रिंसिपल डायगोनल में। अगर ये बराबर हो जाए तो मैं इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहूंगा। तो A इक्वल टू AIJ n क्रॉस n इज सिमेट्रिक। If AIJ is equal to AJI for all I cross J, comma J belongs to 1 to n। अच्छा, अगर J और I इक्वल हो जाए तो कौन से एलिमेंट आएंगे? Diagonal. प्रिंसिपल डायगोनल। तो I इक्वल टू J के जो एलिमेंट होते हैं वो प्रिंसिपल डायगोनल पे होते हैं। और एक बात और सुन लो बेटा, यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं आपको, ये अगर प्रिंसिपल डायगोनल है तो I इक्वल टू J होगा। अगर I बड़ा है J से, अगर I बड़ा है J से, तो उन एलिमेंट की बात हो रही है जो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे हैं। और अगर I छोटा है J से, देख लो ना यार, तुम खुद ही देखो, इन तीनों एलिमेंट में I बड़ा है J से और इन तीनों एलिमेंट में I छोटा है J से कि नहीं है? तो इफ I इक्वल टू J implies elements of principal diagonal, if I less than J, if I less than J, बोलो कौन से एलिमेंट की बात हो रही है? उसके ऊपर वाले। Above principal. Then Principal diagonal. AIJ represents, yes, AIJ represents elements above principal diagonal if I greater than J, then AIJ represents elements, इसमें से बात तो नहीं हुआ, elements below प्रिंसिपल डायगोनल। नोट कीजिए इसको, ये ध्यान रहे, आपको दिमाग में बैठा लीजिए बहुत बढ़िया से इसको। सर सर ये बेटा। इफ AIJ is equal to AJI वाला पॉइंट फिर से बता दीजिए। यस फिर से बता दूं? यस सर, एक बार। हाँ, मतलब AIJ और AJI क्या होते हैं? मिरर इमेज होते हैं ना। तो प्रिंसिपल डायगोनल, जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले लीजिए 1 2 3,
मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, तो जो यहाँ पर लिखूंगा वो यहाँ पर लिखूंगा, जो यहाँ पर लिखूंगा वो यहाँ पर लिखूंगा, जो यहाँ पर लिखूंगा वो यहाँ पर लिखूंगा। सिमेट्रिक होना है ना, मेरा इमेज होना है। जैसे मैंने यहाँ पे 4 Yes, लिखा तो यहाँ भी 4 लिख दो, यहाँ पे मैंने 5 लिखा तो इसमें भी 5, इसमें 6 तो इसमें भी 6। तो मतलब ये अगर सेम है, ये ए आई जे और ए जे आई इक्वल है तो सिमेट्रिक होगा ना, समझ गई मतलब सर, समझ हाँ। गई, समझ ये क्या है बेटा, ये है A12 और ये क्या है, ये है A21। गई। तो 8 A12 A21 के बराबर है ना। यस सर। क्यों दीप, समझ में आ रहा है? यस सर। सर हम्म, सर आपने एक प्रिंसिपल डायगोनल बताया था और सेकंड वाला कौन सा डायगोनल बताया था? सेकेंडरी डायगोनल बोल दो ना उसको। भाई 2 डायगोनल है, एक तो ये डायगोनल है और एक डायगोनल ये है, इसको सेकेंडरी बोल दो। ओके सर। अगर सिर्फ डायगोनल बोला जाए क्वेश्चन में तो रिमेंबर वो प्रिंसिपल डायगोनल है, क्योंकि आप अगर सिर्फ डायगोनल बोला जाए तो आप प्रेफरेंस दोगे उसके मीनिंग को, क्या, प्रिंसिपल। वैसे भी सेकेंडरी डायगोनल का ऐसा कोई यूज नहीं है। ये सब सारे बच्चों ने अभी इसको फिर से एक बार दिमाग में बैठाओ। 30 सेकंड दे रहा हूं मैं। ओके, मैं रैपिड फायर कर रहा हूं, कुछ मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं, आप लोगों को यस और नो बोलना है, वेदर दे आर सिमेट्रिक और नॉट। ए एच जी बी सी एफ एफ बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। 0 1 2 1 0 2 3 2 2 3। यस सर। यस सर। यस। यस सर। यस, समझ गए तो कौन क्या होता है सिमेट्रिक। अब हेडिंग डालो, स्क्यू सिमेट्रिक, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये भी हो सकता है ना कि a इक्वल्स टू a डैश होगा तब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बिल्कुल, ये हाँ लिख लो, इसमें नोट कर लीजिए, उसमें नोट में इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स a डैश इक्वल टू a, इसी से पता करते हैं हम कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसी रिलेशन से। अरे कैसे, देखो देखो मेरी बात ध्यान से सुनना सब लोग, बहुत ध्यान से, एवरीवन स्टॉप राइटिंग एंड लिसन टू मी। ट्रांसपोज में क्या होता है, ट्रांसपोज में ए आई जे एलिमेंट ए जे आई में बदल जाता है, ए जे आई की पोजीशन पे पहुंच जाता है। मैथमेटिकली लोग ऐसे बोलते हैं कि ए आई जे n क्रॉस n इज n क्रॉस n इज a
तो ए डैश हुआ ए जे आई एन क्रॉस एन। क्या होता है जब हम रो को कॉलम में बदलते हैं ना, दिखाता हूं मैं आपको, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ट्रांसपोज करो जरा इसका, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। बोलो बेटा। हाँ, यस सर। क्या हुआ? क्या हुआ? ए जे आई बन गया, ए जे आई की पोजीशन पे चला गया। आई जे वाली पोजीशन ए जे आई पोजीशन बन गई, और ए जे आई पोजीशन जो थी वो किस पर पहुंच गया? वो एलिमेंट जो ए जे आई पर था, जेथ रो ith कॉलम में था, वो पहुंच गया ith रो jth कॉलम। ये तो ये हुआ कि नहीं? यस अगर ये हुआ है ना, ट्रांसपोज में मतलब ए जे आई जे बन जाता है। और ट्रांसपोज सिमेट्रिक की क्या परिभाषा है कि ए आई जे और ए जे आई बराबर है। यही तो सिमेट्रिक की परिभाषा, यस डेफिनेशन है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसपोज करने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। देखो ना, जैसे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है बेटा? इसका ट्रांसपोज करना सर यही आएगा। सर वही आएगा। वही आएगा। क्यों आएगा वही? क्योंकि ए आई जे के बराबर था, और ट्रांसपोज में ए जे आई बन जाता है, ए जे आई बन जाता है ट्रांसपोज करने पर। ये सुनो, यस सर। यस ith रो jth कॉलम की पोजीशन पर जो एलिमेंट है, ith रो jth कॉलम की पोजीशन पर जो एलिमेंट है, वो एलिमेंट jth रो ith कॉलम की पोजीशन पर पहुंच जाता है ट्रांसपोज करने पर। लेकिन लेकिन चूंकि वो दोनों एलिमेंट इक्वल हैं, इसलिए ट्रांसपोज करने पे सिमेट्रिक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये प्रॉपर्टी है। क्लियर है? यस यस आगे आगे बढ़ जाए कि नहीं? यस सर। स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा? ए मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन इज सर स्क्यू सिमेट्रिक। हाँ बेटा। सर इसका नेम नहीं क्लियर है, क्या नाम है? सर दिख नहीं क्या रहा हुआ? इसमें बोर्ड पे। सर इसका नाम SAW क्लियर नहीं। अच्छा, इधर आ गया क्या? यस सर। अब दिख रहा है ना? या ऊपर हो यस गया? सर, दिख रहा है सर। ए आई जे एन क्रॉस एन, ये मैट्रिक्स का सिंबल है ना। मैट्रिक्स बोलने की जरूरत है यहाँ पर ना कुछ, बस सब कुछ इसमें अपने आप सोचना है कि ये एक मैट्रिक्स की बात कर रहा है जिसके एलिमेंट ith रो jth कॉलम का एलिमेंट ए आई जे है, एन क्रॉस एन का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इज स्क्यू सिमेट्रिक if aij is equal to minus AJI, I not equal to j, and aij is equal to 0, I equal to j। इस डेफिनेशन को पढ़ो और मुझे बताओ कि मैंने क्या बोला है यहाँ पर। कैसा मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ? डायगोनल के जो ऊपर और नीचे आएंगे उनका साइन डिफरेंट होगा। यस बेटा, आई इक्वल टू जे कहाँ होता है? प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल।
प्रिंसिपल डायगोनल में मैंने लिखवाया है। और आई नॉट इक्वल टू जे कहाँ होता है? प्रिंसिपल डायगोनल के अदरवाइज। तो ये क्या कह रहा है? आप वो जो बताया उसको दोबारा बता दीजिएगा, कनेक्शन चला गया। अरे मैं कह रहा हूँ कि ये जो मैंने लिखा है कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है अगर ए आई जे और ए जे आई अपोजिट साइन के हैं। यस और नो? मतलब जब आई नॉट इक्वल टू जे, जब आई नॉट इक्वल टू जे तो मैं कौन से एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं स्क्वायर मैट्रिक्स में? प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल। हम जानते हैं ना, 3 कैटेगरी में मैंने बांटा है मैट्रिक्स को। आई इक्वल टू जे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट, आई ग्रेटर देन जे प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले, आई लेस देन जे प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले। अभी तो याद करवाया था मैंने, कहा था कि इसको दिमाग में बैठा लो अच्छे से, काम आएगा। यस सर। यस सर। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सारी प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्री 0, यही कह रहा है ना। तो एक एग्जांपल तैयार करते हैं, मेरी हेल्प करो। 0 0 0, यहां पर मैं 2 लिखता हूं, ये नीचे -2 लिखने A12 है। A21 -2 होगा। यहां पर मैं -2 लिखना पड़ेगा ना मुझे, माइनस के साथ है ना, यस सर। -2। यानी मिरर इमेज के जो एलिमेंट है उनका सम 0 होना चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल में जो मिरर इमेज वाले एलिमेंट है उनका सम 0 होना चाहिए। ये और ये का सम, यहां पर कोई -3 लिखता है तो यहां क्या लिखना चाहिए? मिरर इमेज यही आएगी ना इसकी, 3 सर, 3 3 यहां पर 4 लिखता है तो यहां क्या लिखना चाहिए? -4। ये एग्जाम्पल हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। यस सर। अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के को ट्रांसपोज कर दूं, बेटा इसका ट्रांसपोज करना, देखना क्या आता है। ए डैश माइनस है। -9 जाएगा। चलो निकालते हैं ना, क्या आएगा? 0 2 -3 -2 0 4 3 -4 0। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, आप जानते हैं ना, ये तो पता होगा ना, हो गया होगा कि अगर मैं कॉमन लेता हूं कोई क्वांटिटी मैट्रिक्स में से तो वो सारे एलिमेंट में से कॉमन आती है, और मल्टीप्लाई करता हूं तो सारे एलिमेंट Yes, में sir. मल्टीप्लाई होती है। मल्टीप्लिकेशन तो कर लिया ना आप लोगों ने? यस सर। यस सर। तो यहाँ से अगर नहीं किसी को ये याद है तो मैं बता देता हूँ, अब जान लीजिए। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ ना इसको 2 से, तो सब जगह 2 से मल्टीप्लाई होगा। एवरी एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। और अगर कॉमन लेता हूं तो कॉमन लेने में भी मुझे सारे एलिमेंट्स में से निकालना होगा। तो सारे एलिमेंट्स में से माइनस बाहर निकालना चाहता हूं मैं, -1। तो क्या आएगा? 0 2 -3 -2 0 4, यहां से माइनस बाहर चला गया तो 3, यहां से माइनस बाहर चला गया तो -4, और ये 0। क्या ये ए है? हाँ या ना? यस। यस तो सर। नोट, तो ये बात नोट कर लेते हैं। इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, implies and is implied by a dash is equal to -a। नोट करिए।
हो गया? यस हेलो, यस सर। रब कर दूं बेटा? यस सर। यस अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि नोट a plus a dash is always symmetric. A minus a dash is always skew symmetric. कैसे प्रूव करें? बहुत आसान है। लेट बी, ट्रांसपोज लेके हाँ और क्या, मान लो ये बी है भाई, दो मैट्रिक्स का सम कोई मैट्रिक्स ही होगा ना। तो मान लीजिए कि ये बी है, तो बी डैश कितना हुआ? ए प्लस ए डैश, यानी कि ए डैश प्लस ए डैश डैश, यानी ए डैश प्लस ए यानी बी। बी डैश इक्वल टू बी, तो मतलब बी क्या है? सिमेट्रिक। नाउ लेट सी इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश, तो सी डैश कितना हुआ? ए माइनस ए डैश का डैश, ए डैश माइनस ए डैश का डैश, ए डैश माइनस ए माइनस ए डैश, यानी माइनस सी, इंप्लाइज सी इज स्क्यू सिमेट्रिक। बेटा समझ में आई बात या नहीं? आगे सर। सर ऊपर क्या लिखा है? सबसे पहली लाइन, सबसे पहली लाइन। यस आ रही कि नहीं? यस सर ए प्लस ए डैश तो हमेशा 0 होगा ना? ए प्लस ए डैश क्या होगा? सर हमेशा 0। क्यों भैया, ऐसा क्यों बोल दिया आपने? सर स्क्यू सिमेट्रिक में होगा सर। स्क्यू सिमेट्रिक में ए प्लस नहीं ए नहीं डैश, नहीं नहीं उसमें भी नहीं होगा। हाँ हाँ उसमें होगा ना, क्योंकि ए हाँ डैश इक्वल टू माइनस ए होता है। हाँ हाँ, वो मिरर इमेज वाले, हाँ ठीक है, बिल्कुल स्क्यू सिमेट्रिक में होगा, वो तो है ही, वो तो स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन ही है ना, ये तो स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन है। तो ए प्लस ए डैश तो 0 है, ये तो पहले ही लिख चुके हैं। नहीं समझ में आई बात? आ गई सर। आगे सर। स्क्यू सिमेट्रिक में ये बोला था कि नहीं हमने? तो वही तो आप भी कह रहे हो। नोट हो जाए तो बता दीजिए, कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ लेना बेटा, डोंट हेजिटेट। सर नीचे वाला पॉइंट दिखा दीजिए। नीचे वाला पॉइंट ये सी वाला। इसको सिमेट्रिक वाला, मुझे इसको इसकी सिमेट्रिक प्रूव करना है ना बेटा, तो मैंने इसको सी मान लिया, मान लिया। यस सर। अब बात यह है कि जिस भी सिमेट्रिक को सिमेट्रिक, ध्यान से सुनिए, जिस मैट्रिक्स को भी मुझे सिमेट्रिक या इसकी सिमेट्रिक देखना है, मुझे कुछ नहीं सोचना, सीधे उसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करके अगर वापस वही आ गया तो सिमेट्रिक है, और ट्रांसपोज करके अगर माइनस ऑफ दैट आया तो इसकी सिमेट्रिक है। तो मुझे देखना था कि सी इसकी सिमेट्रिक है या नहीं।
अब सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक देखने के लिए मुझे खट से क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। बोलो क्या करना है, खट से ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज कर दिया मैंने। अब ट्रांसपोज करने के बाद मुझे पता चला कि वो -c है। तो ट्रांसपोज करने के बाद अगर माइनस के साथ आए तो क्या बोलेंगे हम, इसको सिमेट्रिक बोलेंगे कि नहीं? यस यस सर। दिमाग में बैठा लीजिए, सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक देखने के लिए मुझे ट्रांसपोज करना है। रिमूव कर दूं क्या? यस सर। अब जरा एक और, एनी मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन as sum of symmetric and skew symmetric matrices। ये इस पे बोर्ड पे क्वेश्चन आता है आप लोगों के यहाँ बोर्ड में। भाई मैं ए को बोल सकता हूं ऐसे, ऐसे बोल सकता हूं क्या मैं ए को? हाँ या ना? इसे सिंपलीफाई करो, Yes, ए sir. है कि नहीं है? यस सर। हाँ, और ये तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया है कि ये क्या है, सिमेट्रिक। और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो किसी भी मैट्रिक्स को मैं सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक में कन्वर्ट कर सकता हूं जब चाहूं तब। यस और नो? यस सर। यस सर। एग्जाम्पल लेते हैं। इस तरह से बोर्ड में आता है आपके, ये ए है, ए डैश निकालेंगे, फिर ऐड करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। ए है, ए डैश माइनस करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो दो मैट्रिसेस करके ऐसे बताने हैं आपको आंसर। सभी लोग करेंगे, मैंने हिंट दे दिया है, आई होप कि हो जाना चाहिए।
आया बेटा? सर बस होने वाला है। अच्छा ठीक ठीक। बेटा बेटा ऑडियो ऑफ करो। ए प्लस ए डैश कितना? ये तो एडिशन तो आता होगा सबको, ये और ये ऐड होंगे। ये तो हो गया, लेकिन सर अपॉन 2 कैसे होगा? कौन सा बेटा? 1/2 कॉमन से ले लेंगे मल्टीप्लाई। क्या? प्लस कर लिया, माइनस कर लिया है, लेकिन फिर multiply इसका कर लेंगे। डिटरमिनेंट तो नहीं निकालना। नहीं डिटरमिनेंट तो निकालेंगे, मैट्रिक्स पूछा है इसने, मैट्रिक्स से बताएंगे। दिस प्लस दिस कितना हुआ? 2। दिस प्लस दिस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं 3। दिस प्लस दिस 3। दिस प्लस दिस 3। दिस प्लस दिस 0 एंड दिस प्लस दिस 2, तो 0 2। फिर ये 2 और 1 3। 0 एंड 2 2। 1 एंड 1 2। यस और नो? तो 1/2 ए प्लस ए डैश कितना आया? 1/2 से हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/2 2 तो 1 हो गया। 3/2 दिस ऑल्सो 3/2, दिस ऑल्सो 3/2, दिस विल बी 0, दिस विल बी 1, दिस विल बी 3/2, this will be 1, yes or no, and this will be 1. Okay? यस सर। अब a माइनस ए डैश मैं निकालूं कि आप निकाल लोगे? a माइनस ए डैश निकाल लिया। वैसे ही करना है। निकाल लिए। हाँ मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं, एक आध बच्चा हो सकता है जिसको ना हुआ हो। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 -1, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 0 2, 1 माइनस 2 -1, 0 माइनस 2 -2, -1 -1 0। ये तो प्रिंसिपल डायगोनल तो 0 0 0 आना ही है इसकी सिमेट्रिक में। ये तो पहले भी बिना कैलकुलेशन करके भी किए भी कर सकते थे। ये कितना हुआ? हाफ से मल्टीप्लाई एवरीवेयर इन एवरी एलिमेंट, तो दिस विल कम आउट 0, -1/2 1/2, 1/2 0 and 1. This is -1/2 -1 and 0. Yes or no? ये स्क्रीन से बाहर तो नहीं हो गया? नो सर। नो सर। तो आप क्या बोलोगे कि दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ध्यान से सुनो, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस प्लस दिस इज सिमेट्रिक एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। आंसर 4-5 मार्क्स का काम हो गया आपका। जो प्रिंसिपल डायगोनल पे 0 0 आएगा वो पहले से कैसे सोच सकते थे? अरे स्क्यू सिमेट्रिक में 0 0 ही होता है प्रिंसिपल डायगोनल। हमें पता है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है और हमें ये भी पता है कि प्रिंसिपल डायगोनल 0 होता है, तो उसका फायदा तुम उठा सकते थे। ठीक है। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स बता दिए क्या? नहीं बताए? नो सर। ठीक है। क्या सर? माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं बताया सर। नहीं बोलते। ठीक है। रिमूव कर दो क्या बेटा?
लिखो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स। माइनर MIJ किसी मैट्रिक्स का JF कॉलम। लिखो इसको, मैं बताता हूँ फिर क्या कह रहा हूं मैं। देखो मैं क्या कह रहा हूं। ये मैट्रिक्स है 2x2 का लेता हूं। M11 मतलब माइनर फर्स्ट रो फर्स्ट क्या बेटा, हाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दो। दिस गायब एंड दिस गायब। 3 का जो डिटरमिनेंट वो 3 होता है, ये आ गया। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का माइनर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इस एलिमेंट का माइनर। ये माइनर किसका आ जाएगा, इस पोजीशन का। इस पोजीशन का माइनर क्या है, इस एलिमेंट की रो जिसमें ये है 3 किस रो में है, इस रो में है। इसे गायब कर दो। किस कॉलम में है, इस कॉलम में। इसको गायब कर दो, जो बचा उसका डिटरमिनेंट 4। M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दो, या फिर ये कह दो कि मुझे जो माइनर ढूंढना है वो इस पोजीशन का ढूंढना है, तो इस पोजीशन की रो और कॉलम को गायब कर दो 3। और M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम मतलब इस पोजीशन का। इस पोजीशन का मतलब हुआ कि मुझे क्या करना है, ये हटाना है, तो 2। बेटा समझे कि नहीं? एक 3x3 का लेता हूँ, फिर अच्छे से समझना है। आ गया सर। जैसे सर वो एक लास्ट और लाइन में क्या लिखा हुआ है, which are remained by after eliminating कर लीजिए, after
आफ्टर एलिमिनेटिंग ith रो एंड jth कॉलम, जैसे 1 2, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटा के, जैसे 2 2 क्या था, सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटा के जो बचा था वो। हाथ उठाओ कितने लोगों को समझ में आ गए ये भी तो देख लूं। आगे से हैंड रेस। अच्छा, पारस, शंभवी, वंशिका। मेरा हैंड रेस का ऑप्शन मिल नहीं रहा। ऑप्शन नहीं है तो बोल दिया करो कि आ गया। अब जरा 3x3 का लेते हैं, ये समझ में आना जरूरी है बाकी के पोर्शन के लिए। 1 2 3 3 2 1 1 2 1 ये मैट्रिक्स है और मुझे माइनर निकालना है M11। तो ये क्या होगा सुन लो। फर्स्ट Zero. रो फर्स्ट, 2 1 2 1 इसको हटा दीजिए, इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, मतलब ये गया और ये गया, तो बचा क्या, सिर्फ इतना ना। तो यहाँ लिखो इसको 2 1 2 1, ये कितना है 2 into 1 minus 2 into 1, इतना तो आता है ना सबको, 0। इतना डिटरमिनेंट तो आता है ना 2/2 का, प्रिंसिपल डायगोनल Yes, माइनस sir. सेकेंडरी डायगोनल। यस सर। प्रिंसिपल 2/2 का जो डिटरमिनेंट होता है वो प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीपल 2 1 माइनस 2 1 ऐसे होता है, याद कर लेना। अब जरा M12 बताओ। 2 देखो यस सर स्पीडी अगर करना है तो स्पीडी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो हटा दिया, सेकंड 2 कॉलम हटा दिया, ये हट गया और ये हट गया। 3 1 1 1 3 1 1 1 कितना आ गया, प्रिंसिपल डायगोनल 3, सेकेंडरी डायगोनल 1 2। अब क्या करना है, M13 4 1 3 3 2 1 2 6 minus 2 M 2 1 2 minus 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 कितना 2 minus 6 minus 4 ना, -4 आएगा। बहुत शुरू में गलतियां होती है, सिली मिस्टेक्स बहुत होती है बच्चों के, प्रैक्टिस नहीं होती। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, मैंने कहा ना। फिर 0 क्या है कि बोर्ड में चैप्टर दिल का है ना, -2 हाँ, -2 जो बच्चे वीक होते हैं उनको पास करा दे ऐसा चैप्टर। सेकंड रो सेकंड कॉलम हटाया तो ये 1 3 1 1 1 3 1 1 कितना आया 1 minus 3 minus 2 M23 0 M23 कितना आया, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 2 0 1 2 1 0 2 आ 1 रहा 2 0 M31 -4 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 कितना 2 minus 6 minus 4 M32 -8 M थर्ड रो सेकंड कॉलम हटाना है तो 1 3 3 1 ना, यस सर -8 -8 और M33 ये जाएगा और ये जाएगा, ये और ये, तो बचा 1 2 1 2 3 2 +4 2 minus 6 2 minus 6 तो कितना -4। These are all minors of this।
एक इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। एक निकालोगे अपने आप? यस सर। यस सर। हाँ, एक मैट्रिक्स दे रहा हूं मैं, उसके माइनस निकालेंगे, फिर आपस में हम सब मैच कराएंगे, देखेंगे किसकी कैलकुलेशन वीक है। हटा दूं बेटा इसको मैं? यस सर। यस सर। यस सर। सर हर एक एलिमेंट का निकालना। हाँ, बस मुझे राइट मैट्रिक्स ऑफ माइनस। तो उसमें क्या करना है, मतलब यहाँ पर इनकी वैल्यू लिखनी है। इनकी वैल्यू लिखनी है बस। ओके, जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है तो खटाखट कैलकुलेट करते हो फिर आप लोग। सर हो गया। सबको हो जाना दीजिए। हो गया सर। फिर हैंड रेज करवाऊंगा मैं लिख करके, और फिर यस पूछूंगा सर, हो कि गया। जिसका एक भी गलत है वो हाथ उठाएगा। मैं करूं, लिखूं आंसर? यस सर लिख दीजिए। जैसे हो गया। 0 sir. माइनस 10, फिर ये 0 माइनस 2, फिर ये 20, फिर ये 0 माइनस 15, फिर ये और ये, तो 0 माइनस 3, फिर ये और ये, तो 10 माइनस 3, फिर ये और ये हट गया 6, फिर ये और ये हटा तो 4 माइनस 12, फिर ये और ये हटा तो 0 माइनस 12। सही है? यस सर। अब इसमें से किसका एक भी एलिमेंट गलत है इस बच्चे का? अच्छा, मैंने देखा तुम लोगों ने मुझे करते हुए, कैसे निकाला मैंने, यस सर। है ना? जैसे ये निकालना है, फर्स्ट कॉलम मैंने खट से दिमाग में ऐसे बता दिया। 0 माइनस, डिटरमिनेंट यही लिखा है, लिखने का क्या होता है, 0 माइनस 10, माइनस 10। सब्जेक्टिव एग्जाम में आपको दिखाना पड़ेगा
बोर्ड में। बाकी ऑब्जेक्टिव में तो ऐसे ही करना है। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये हट गया तो जो बचा 4 0 -2 ऐसे करना है खड़ा करके। एक और करोगे प्रैक्टिस के लिए? यस मैं आगे बढ़ sir. जाऊंगा। यस सर। डू इट। काफी आसान दिया है, एडिशन भी आसान है, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब बहुत आसान है। सर अभी आपने क्या कहा, वो कनेक्शन चला गया था। इसका निकालना है माइनस का मैट्रिक्स। हो गया सर। अब हो गया, मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। m जो होगा वो होगा 0 0 -1 -1 -1। ध्यान कर लेना, मेरे से भी गलती हो सकती है। 1 -1 0 1 -1 0 1। कितने लोगों का गलत है? क्योंकि गलत वाले कम होंगे इसलिए हाथ उठाओ। 7 लोगों का, 2 लोगों का गलत है। रब कर दूं, हेडिंग डालो नहीं सर, कोफैक्टर्स। मेरा नहीं था, मेरा पहले से ही खुला था क्या? हाथ। अच्छा। तो सबका सही है, इसका मतलब ये हुआ ना? यस सर। ठीक। ऑफ मैट्रिक्स माइनर विद प्रॉपर साइन इज कोफैक्टर। जैसे Aij n क्रॉस n B मैट्रिक्स, then cofactor of Aij is Cij and Cij is equal to -1 की पावर I plus j Mij। मतलब जो माइनर हमने निकालना सिखाया कि नहीं सिखाया, उसमें इससे और मल्टीप्लाई कर दो तो कोफैक्टर आ जाएगा। लिख लिया?
यस सर। अब एक बात सोचो, अगर i प्लस जे इवन है, i प्लस जे sir? अगर इवन है, i प्लस जे अगर इवन नंबर है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, -1 की पावर i प्लस जे, यस सर। है ना। अगर ये इवन नंबर है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसका मतलब, इसका मतलब कोफैक्टर उतना ही होगा जितना माइनर। यस सर। यस सर। अब जो माइनर हम निकाला, तो देख लेते हैं हम कि i प्लस जे इवन कब होगा। ओड होगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो मतलब माइनर में ये तो माइनस से मल्टीप्लाई होना है या प्लस से मल्टीप्लाई होना है कोफैक्टर निकालने के लिए, ये बात तय हो गई। कोफैक्टर निकालना कोई टफ काम नहीं है, हमें क्या, या तो माइनर निकालना है और फिर देखना है हमको कि भाई माइनस से मल्टीप्लाई करें या प्लस से मल्टीप्लाई करें, कोई बड़ी बात नहीं है कोफैक्टर निकालना। देखो यहां पर जो एलिमेंट है उसका i और j 1 1 है। यस सर। यस सर। ये है ना 3 एलिमेंट, दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे। यस सर। यहाँ पर जो i और j है वो 1 1 है, तो यार ये तो इवन हो गया ना, इवन हो गया तो जितना माइनर है मतलब ये प्लस के साथ आएगा। ये 1 और 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, 1 2 ऑड, तो माइनस आएगा इसमें 1 और 3 प्लस प्लस Even. इसमें 2 1 ऑड माइनस 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 इसमें 2 2 प्लस 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 यहाँ माइनस प्लस माइनस। माइनस प्लस। हाँ हाँ, बात ही खत्म हो गई, हमें समझ में आ गया। पहले एलिमेंट का हमेशा प्लस होगा, कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, 4x4 का 5x5 का किसी का भी हो, इसका जो कोफैक्टर होगा प्लस के साथ होगा। बस फिर किसी भी डायरेक्शन में जाओ, इसे जाओ ऐसे जाओ, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ऐसे जाओ। ये था प्लस माइनस, माइनस था माइनस प्लस प्लस माइनस, बस आसान है। ये चीजें आपको बुक्स में नहीं मिलेगी कहीं, इस ये स्पीड के लिए है, आप समझ रहे हैं भाई। हमें पता चल गया कि i प्लस जे इवन होगा तो ये पॉजिटिव होगा। अब ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये यहाँ पर इवन है तो यहाँ पे ऑड होगा, इवन के बाद ऑड आता है ना i प्लस जे, ये i प्लस जे की वैल्यू यहीं से तो आ रही है, तो i प्लस जे यहाँ इवन है, यहाँ ऑड होगा, यहाँ इवन होगा, यहाँ ऑड होगा, यहाँ इवन होगा, यहाँ ऑड होगा, यहाँ इवन होगा, यहाँ ऑड होगा, कैसे भी चल लो, यहाँ इवन होगा, यहाँ ऑड होगा, यहाँ इवन होगा, ऑड होगा, इवन होगा, ऑड होगा, इवन होगा, ऑड होगा, इवन होगा, ऑड होगा, इवन होगा, लाइक दैट। समझ में नहीं आ रही बात? तो कोफैक्टर यहाँ प्लस होगा माइनस के साथ, प्लस के साथ, 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 कैसे भी चल लो, लेकिन तिरछा नहीं चलना आपको। बात समझ में नहीं आई? अरे कुछ समझ में आया कि नहीं? यस सर, आ गया। हाँ आया सर, सर, साइन सर, आ गया। हाँ तो बोलो ना, मैं तो पता नहीं क्या बता रहा हूँ, मुझे लगा कि पता नहीं क्या इनको चाइनीज में बोल दिया मैंने। सो जरा ए है ये और ये है 2 3 1 1 1 0 0 1 0। जरा इसका फाइंड मैट्रिक्स मेड ऑफ कोफैक्टर्स जरा निकाल देना फटाफट। एग्जाम में कैसे करोगे? एग्जाम में ऐसे करोगे, C11 ऐसे दिखाओगे, ये -1 की पावर 1 + 1 और यहाँ माइनर इसका 1 0 1 0, ये सब शो करने के मार्क्स होंगे वहां पे। कितना आया? 0। C12 ऐसे करेंगे सब लोग, -1 की पावर 1 + 2 और यहाँ पे -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटा के, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटा के 1 0 0 0 1 0 0 0
कितना आया बच्चे? 0। ऐसे करो सब लोग। इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे इसको नोट कर लेना। हो गया सर। ओके सर हो गया। ओके बेटा। सर यहाँ पे सर जो माइनर होगा उसको ऑड में नेगेटिव रख देंगे। हाँ जो हाँ मतलब जो माइनर आएंगे इसका इसके माइनर के साथ प्लस मल्टीप्लाई कर देना, इसके माइनर के साथ माइनस, इसके प्लस, हाँ इसके सर माइनस, भाई। इसके प्लस। तो लेकिन ये ऐसे शो करना है आपको, अभी सब्जेक्टिव के लिए सीखना है ना, बोर्ड में कैसे रिप्रेजेंट हाँ, करोगे। yes, sir। तो C12 C13 निकालो। C13 कितना आया? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 1 0 1 1 1 C21 -1 हाँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 1 0 कितना आया बच्चे? -1 आया ना? सर C21 सब -1 होगा ना? नहीं, माइनस एक होगा बाहर सर। भी तो है, एक माइनस बाहर भी तो है दोस्त। ओके सर। सेकंड रो हाँ, फर्स्ट yes। कॉलम C21 C22 0 ये तो पॉजिटिव आएगा। 0 C22 तो 2 1 0 0 0 C23 2 नेगेटिव बाहर आ गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 3 0 1 ये है -2। यहाँ से माइनस नोटिफाई नहीं किया। गलती की ना भाई, ये तो 0 मिलता है या फुल मार्क्स मिलते हैं, ऐसा थोड़ी कि छोटी सी गलती बड़ी सी गलती, ये तो नहीं होता ना। एग्जाम में जिसने sir। छोटी सी गलती की वो उसको भी पेनल्टी, उतनी पेनल्टी, जिसने बड़ी गलती की उसको भी उतनी पेनल्टी। तो परफेक्शन होना है। C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 1 0 कितना आ गया? -1 -1 C32 +1 -1 की पावर 3 + 2 और थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 1 1 0 कितना? 1। +1 फिर गड़बड़ कर दिया साइन में। यहाँ पर C33 -1 2 3 1 1 1 हो गया। 2 - 3 कितना? -1। सर -1 आएगा टोटल। Yes. यस सर। तो यही है ये हाँ मैट्रिक्स बना लोगे अब इससे या बना दूं? बना लेंगे सर। Adjoint of matrix. एग्जाम्पल लो और या
ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। ओके। शुड आई रिमूव दिस और यस सर। ओके। यस सर। हेडिंग डालो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ए अगर एक कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एन क्रॉस एन का, तो एडजॉइंट ए इज डिफाइंड एज adjoint A is transpose of matrix made of cofactors. That is, adjoint A is transpose of C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 का ट्रांसपोज दैट इज C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 एंड C33। ये मतलब है। कोफैक्टर आपको निकालना आता ही है, ट्रांसपोज कर देंगे बस, आ जाएगा एडजॉइंट। इसके बाद आप लोगों को हम सिखाएंगे डिटरमिनेंट, उसके बाद इनवर्स सिखाएंगे। सर ये एग्जाम में आएगा सर? बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा। नहीं सर, जो अभी आने वाला है संडे को, जो ग्रेविटी में होगा। नहीं, ये नहीं होगा बेटा, उन्होंने सिलेबस मुझसे नहीं पूछा है, बिकॉज अभी तक मैं आप लोगों की क्लास में नहीं था, तो इस संडे का सिलेबस एक्चुअली मुझे पता भी नहीं है, तो मैं बात करूंगा उन लोगों से, ठीक है, जो एग्जाम का देख रहे हैं। तो इस संडे को डिक्लेयर है आपका टेस्ट आप लोगों का? यस सर। तो सिलेबस क्या, सिलेबस भी डिक्लेयर किया होगा? एक्चुअली मैट्रिक्स डिटरमिनेंट नहीं होगा, बिकॉज दिस चैप्टर इज नॉट कंप्लीटेड इन एनी अदर बैच आल्सो, सो ये नहीं होगा। बाकी मेरा तो 11th का है। हाँ ठीक है, तो 11th का है तो पूरा 11th का करो। सर इसका मॉड्यूल भी दीजिएगा। मैट्रिक्स का यस हार्ड कॉपी आप लोग कलेक्ट करो सेंटर से, और जो सॉफ्ट कॉपी है वो मैं भिजवा देता हूँ। सर। हार्ड कॉपी भी कहाँ ले जाएंगे? हाँ, हार्ड कॉपी कलेक्ट कर लीजिए बात करके, क्योंकि कितना स्क्रीन पे बैठोगे यार, स्क्रीन पे 2 घंटे 4 घंटे क्लास, फिर बैठ रहे हो शाम तक, तो गलत है ना। तो ये कोशिश करो कि क्लास करो बस स्क्रीन पे, और बाकी काम हार्ड कॉपी से करो, दैट इज बेटर। और स्क्रीन की लाइट को भी उतना ही मतलब रखो जितना अच्छे से दिखाई दे, बहुत तेज नहीं रखना उसको। एग्जाम्पल, A121011001 find
एडजॉइंट ए, जल्दी, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प एनीवन, अपने आप निकालो इसको। सर हो गया। आंसर बोलो। सर 121011001। मतलब सेम मैट्रिक्स। सर आया तो यही है। पहले वाला सर देख टू लेते हैं। माइनस माइनस टू होगा सर, और 8 2 -1 3 पोजीशन उसमें -1 हो जाएगा। अब देख लो यार, मतलब क्या हद हो गई। चलो कोई और बोलो। 1 -2 1 1 - 2 1 0 1 -1 0 1 -1 0 0 1। 0 0 1। यस सर। ट्रांसपोज कर लिया था, कोफैक्टर निकाल किसी मैट्रिक्स बनने के बाद ट्रांसपोज किया था कि नहीं? यस सर किया। हाँ ठीक है। चलो भाई, कोई एतराज है किसी को किसी एलिमेंट पे तो बोल दीजिए, मैं चेक कर लूंगा। किसी बच्चे को एतराज हो कि मेरा नहीं आ रहा है किसी भी पोजीशन के लिए, बोलिए C12 C22 इस तरह से। अगर हो गया हो सबका तो मैं आगे बढ़ूं। यस सर। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, या और एग्जांपल लो एक और। सर एक और ले लीजिए। अच्छा, एक 2x2 के लिए शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट टू फाइंड adjoint A when A is 2x2। जैसे ये है A B C D,
तो एडजॉइंट ए निकालना है, प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज कर दो डी ए, सेकेंडरी डायगोनल को इंटरचेंज कर दो माइनस के साथ, माइनस बी माइनस सी, आंसर आ गया। समझ में नहीं आएगा। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज करो, सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज करो माइनस के साथ। अरे प्लस माइनस यस, तो यहाँ माइनस होना चाहिए, नहीं प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ प्लस प्लस होना चाहिए। तो इस रूल से तो क्या करना है, ये इंटरचेंज करना है और ये इंटरचेंज करना है, लेकिन अपोजिट साइन हो जाएगा। रैपिड फायर 3 2 1 4, एडजॉइंट ए बोलिए। 4 -1 -2 4 3 -2 -1 ऐसे कर लो, -1 -2 3 4 बोलिए। 4 + -3 3 -4 4 - 3 -1 यहाँ पे और 2, हाँ 4 -3 2 -1, क्लियर है ना? यस सर। चलो निकालो एग्जाम्पल है, जल्दी करो लेकिन। आया? यस सर आ गया। हो तो गया है। कितना आया? बोलिए। 7 -3 -2 -2 -2 +2 -13 7 - 2
7 minus 2. ऐसा बताइए बाकी लोग किसी कोई एलिमेंट से A31 में सर -9 लगा किसमें तो 3 A31 तो ट्रांसपोज नहीं सर वो जो नीचे से 40 हाँ सर नीचे कोने वाले में सर मेरे -13 C13 देख लीजिए एक बार। तो वो 13 यस सर 13 ये सर 13 आ Yes, रहा sir, है। minus 13. इसकी बात कर रहे हो ना इसकी? यस सर। Yes, sir. अच्छा ठीक है, ट्रांसपोज से पहले ये यहाँ रहा होगा तो मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटाओ। 3 minus 16, 3 minus 16 कितना होता है? -30 और प्लस माइनस प्लस तो +30 -13 रहेगा, ये गलत है, -13 रहेगा। और बताओ कौन सा? ये देखते हैं ट्रांसपोज से पहले ये कहाँ रहा होगा? ट्रांसपोज से पहले ये यहाँ रहा होगा लास्ट लाइन के सेकंड में। यस सर। 8 2 3 भाई, ये थर्ड रो सेकंड कॉलम है सर सेकेंड रो थर्ड कॉलम में हो गए। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी यहाँ रहा होगा ना। वैसे मैं प्रिंसिपल मुझे पता है ना, सही है सर, मैंने कैसे ज़्यादा जल्दी सही। प्रिंसिपल डायगोनल में मेरा इमेज देख लेंगे। 7 यहाँ रहा होगा 2 -2 यहाँ रहा होगा, ऐसे देख लेता हूँ। ट्रांसपोज करके क्या होता है, वो एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल में इमेज हो जाते हैं, है ना। ये उधर चले जाते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के, ये इधर आ जाते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल वही रहता है ट्रांसपोज में। बात समझ में आई कि नहीं आई देव? Yes, जब sir. हम Yes, ट्रांसपोज sir. करते हैं, हाँ तो 7 यहाँ रहा होगा। अच्छा, यहाँ का मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम हटाओ, ये हटा दो और ये हटा दो, ये हटा दिया और ये हटा दिया, तो 1 - 8 -7 और प्लस माइनस प्लस माइनस तो +7। ठीक तो है? समझ में नहीं आई बात? और कोई एलिमेंट? और कोई एलिमेंट बोलो। सही है सबका? यस सर ऐसा मान के चलूं मैं, एज्यूम करके? क्यों बच्चों? लेट कर लीजिए। लेट कर लूं? चलो, अब कितना टाइम बचा है? प्रॉपर्टीज बतानी है मुझे। 5 मिनट बचे हैं, 5 मिनट में तो नहीं हो पाएगा, तो चलो बस आज इतना ही। फिर एक काम करिएगा, कुछ क्वेश्चन ले लीजिए मॉड्यूल से। एडजॉइंट अभी रहने दो, चलो बस इसको रिवाइज कर लेना, मतलब भूलना मत एडजॉइंट कैसे निकालना है। एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको याद करना है। वो मैं नेक्स्ट टर्न पे करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है? आते मुझे याद दिला देना। डिटर्मिनेंट कराना है मुझे नेक्स्ट टर्न पे, और प्रॉपर्टीज। और मुझे जो चैप्टर छूटे हैं आपस में बात करके वो चैप्टर्स लिख करके भेज दोगे। चैप्टर्स में भी अगर सब टॉपिक छूटे हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन है सपोज, या सर्किल है, सर्किल में फैमिली ऑफ सर्किल छूटा है, तो फैमिली ऑफ सर्किल ही बोलना, पूरा सर्किल मत बोलना, इतना टाइम नहीं है भाई कि पूरा। तो सब टॉपिक भी छूटा है तो सब टॉपिक बोल देना, ओके? अरे बात Yes. करोगे मेरे ओके साथ? सर, थैंक यू यस सर। सर ठीक है, ओके बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम।